Hello investors. Today we are going to talk about a very interesting topic, API Holding rights issue. FarmEasy जिसकी parent company API Holdings है, has planned to raise rupees 3,500 crores through rights issue. But first, let us know what the company does. API Holdings was established in 2012 and operates an integrated end-to-end business with the purpose of providing solutions for consumers' healthcare requirements. इनिशियली उन्होंने लॉन्च किया था dialhealth.com टू प्रोवाइड सर्विसेज सच एज टेलीकंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक लैब पिकअप्स एंड मेडिकल गुड्स डिलीवरी. बट कंपनी ने सप्लाई चेन में बहुत सारे इश्यूज फेस किए एंड टू सॉल्व दिस द कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ न्यू कंपनी एसेंट इन 2013 एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एसेंट्स एक्सीलेंट प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज द FarmEasy marketplace was launched, which is a consumer healthcare super app that enables on-demand home delivery of pharmaceutical products to consumers. All firms formed and merged into API Holdings in August 2020 to develop an integrated digital healthcare platform. Now the question is, what is rights issue? Rights issue means existing shareholders को एक और मौका देना to purchase additional new shares in the company. Now why do companies bring rights issue? तो कंपनी जनरली तभी राइट इशू ऑफर करती है जब दे नीड टू रेज मनी एंड रिवॉर्ड टू देयर एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एंड सेकंड इज ये करंट शेयर होल्डर को हेल्प करती है टू मेंटेन द करंट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कंपनी स्टॉक. नाउ लेट्स सी व्हाई डू एपीआई होल्डिंग्स नीड्स टू रेज एडिशनल मनी. क्योंकि कंपनी तो फाइनेंशियली अच्छा कर रही है, इनकम भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, सो व्हाई डू दे नीड टू रेज मोर फंड? द फर्स्ट मेजर इशू इज दैट इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेज दैट FarmEasy expanded too quickly and too soon, because in November 2019 company's valuation was $700 million, and in a short period of time in April 2021 this company became a unicorn with a valuation of $1.5 billion, and in year 2021 this company acquired three companies named MedLife, Thyrocare and Acnamed, and took a lot of debt to fund these acquisitions, which did not pay off as predicted. Moreover, the diagnostic sector has been impacted by the slowdown of COVID. Let's now see how the company plans to use the funds from this rights issue. First is to clear loan and second is to improve the financial. तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि राइट्स इशू इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी शेयर्स, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए है. तो ये कंपनी जिस मेथड से राइट्स इशू कर रही है इज नोन एज सीरीज बी CCPS. CCPS मींस कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. राइट्स इशू का प्राइस है ₹96.8 पर CCPS बी, और एक CCPS बी पर आपको 20 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे आफ्टर कन्वर्जन ऑफ CCPS इनटू इक्विटी शेयर्स. सो जब कन्वर्जन होगा तब एक इक्विटी शेयर का प्राइस निकल के आएगा ₹4.84, दैट इज 96.8 डिवाइड बाय 20. नाउ record date of API Holdings rights issue is 11th August 2023, means the number of shares of API Holding bought after the record date are not entitled for the rights issue. And yes, अगर आपको rights issue के लिए अप्लाई करना है तो आप हर 17 शेयर्स के सामने एक राइट इशू अप्लाई कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 शेयर्स है API होल्डिंग्स के, तो आप 100 डिवाइड बाय 17 यानी कि 6 राइट्स इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड आफ्टर कन्वर्जन ऑफ दिस राइट्स इशू इनटू इक्विटी शेयर्स आपको एडिशनल 6 into 20 यानी कि 120 शेयर्स मिलेंगे, जिसका प्राइस रहेगा ₹4.84 पर शेयर. टोटल मनी जो आपको पे करना रहेगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए वो ₹581 होगा. अब ये राइट्स इशू का कन्वर्जन इक्विटी शेयर्स में तब होगा जब या तो कंपनी का IPO आएगा और एल्स मैच्योरिटी डेट जो September 1st 2043 को है तब होगा. फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस डोंट फॉरगेट टू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बाय बाय.